Hello everyone, good morning. Good morning Subhash ji. Today I am again starting MPGK MCQs. So all of you guys come and join this MCQ classes about Madhya Pradesh. इससे पहले भी मैं मध्य प्रदेश के MCQs ला चुका हूँ लाइव क्लासेस में और अभी फिर मैं शुरू कर रहा हूँ, तो आप सभी विद्यार्थी आ जाएं। काफ़ी विद्यार्थियों की ये डिमांड थी कि हेलो गुड मॉर्निंग देवेन जी, सभी विद्यार्थियों की डिमांड थी कि मध्य प्रदेश के बारे में MCQs लेके आएँ दोबारा से। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश फिर से। मध्य प्रदेश के बारे में और जानते हैं, MCQs के बारे में सारे फैक्ट्स कवर करेंगे इसमें हम। 8:15 हो गया है, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट दैट। गुड मॉर्निंग जय जी। सभी जो नए विद्यार्थी इस मेरी क्लास के साथ में जुड़ रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा गुड मॉर्निंग ईशू जी। वो सभी मध्य प्रदेश की इस MCQ सीरीज के साथ में जुड़ जाएं और जो नए विद्यार्थी हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि सारे जितनी भी लाइव क्लास हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे साथ में और आप लगातार मेरी लाइव क्लास के साथ में जुड़ सकेंगे। और मेरी क्लास को आप लाइक जरूर करें अगर आप लगातार मेरी क्लास के साथ में जुड़े हुए हैं, इतना मेरा निवेदन है आपसे। कोशिश रहती है मेरी कि मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करूं और कुछ चीज़ अगर मिस हो जाती है तो कहीं ना कहीं पे वो दोबारा से आती है, तो उसको मैं रिपीट करता हूं। हेलो राहुल जी, वेलकम अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द टाइम सभी लोग धीमे धीमे जुड़ेंगे। वैसे भी मैंने कल कम्युनिटी सेक्शन के नोटिफिकेशन में डाल दिया था कि मध्य प्रदेश को हम फिर से शुरू कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की ये क्लासेस लगातार हम रखेंगे अब, क्योंकि मध्य प्रदेश के विद्यार्थी काफ़ी कुछ उत्साहित हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में हम और आगे पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। लीजिए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ गया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, योजना आयोग द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत वार्षिक योजना में सबसे अधिक रुपयों का प्रावधान किस क्षेत्र में किया गया था। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहे हैं। इसमें जो 8वीं पंचवर्षीय योजना लगाई थी उसमें किस क्षेत्र में, ठीक है ना, सबसे अधिक रुपयों का प्रावधान किया गया था। कृषि एवं सहकारिता में, उद्योग एवं खनिज में, ऊर्जा एवं शिक्षा में, या फिर ग्रामीण क्षेत्र का विकास। बताएं इसमें से आंसर कौन सा होगा। चलिए आंसर आना चालू हो गया, सभी विद्यार्थी दे रहे हैं। सचिन जी भी ने भी आंसर दिया है डी, देवेन जी डी दे रहे हैं, राहुल जी भी डी पर जा रहे हैं, सुभाष भलावी जी सेकंड नंबर पर आ रहे हैं। चलिए इसका आंसर जैसे आए फटाफट आप इसको पढ़ के आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर जिन्होंने 4th नंबर लगाया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था और उसी पर सबसे अधिक रुपयों का प्रावधान किया गया था, ठीक है ना। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 1992 से लेके 1997, ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का ये समय था, ठीक है ना। और इस समय सबसे ज्यादा जोर दिया गया था ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर और इस पर सबसे ज्यादा
रुपयों का आवंटन हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। हाल ही में मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा में पीड़ित महिलाओं के हितार्थ के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी, बताइए। महिला सुरक्षा योजना, उषाकरण योजना, महिला स्वावलंबन योजना या फिर महिला सशक्तिकरण योजना? बताएं। इसका आंसर दें। सेकंड का आंसर आ रहा है। चलिए इसका जो आंसर है वो है उषाकरण योजना। घरेलू हिंसा में पीड़ित महिलाओं के लिए जो उनके हित के लिए ये जो योजना लागू की गई थी, ये थी उषाकरण योजना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उषाकरण योजना के नाम पे थी ये योजना। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। मध्य प्रदेश में पशुपालन शिक्षा के लिए महाविद्यालय कहाँ है और ये सबसे पुराना चिकित्सालय है? बताएं। इसका आंसर दें। चलिए इसका भी आंसर आ रहा है। यीशु जी बोल रहे हैं ए पर, मोरे जी चौथा नंबर बता रहे हैं, सचिन जी ए पर आ रहे हैं। चलिए इसका आंसर बिल्कुल सही है, गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय। ये सबसे पुराना चिकित्सालय है और यहाँ पर पशुपालन शिक्षा का भी कोर्स किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। कर्क रेखा निम्नलिखित किस स्थान से या उससे निकटतम दूरी से गुजरती है? बताएं। कर्क रेखा के ऊपर है क्वेश्चन। कर्क रेखा इसमें से कौन सा स्थान है यहाँ से निकटतम दूरी से गुजरती है? मुरैना, छतरपुर, रतलाम या फिर बालाघाट? इसका आंसर दें। वेरी इजी क्वेश्चन। श्याम सिंह बघेल जी सेकंड नंबर पर आ रहे हैं, सचिन जी थर्ड नंबर पे हैं। एनीबडी एल्स? क्विक, फटाफट आंसर दें, समय ज़्यादा जाता है। चलिए बिल्कुल सही है, रतलाम। रतलाम इज द करेक्ट आंसर। ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें रतलाम ही है यहाँ से की कर्क रेखा गुजरती है, बाकी कोई सा भी जिला है नहीं है यहाँ से की कर्क रेखा गुजरती हो। ना मुरैना से गुजरती है, ना छतरपुर से गुजरती है, ना बालाघाट से गुजरती है। तो इसमें एक ही आंसर है, रतलाम। ठीक है, तो आप अगर कर्क रेखा के बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने कर्क रेखा के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है वीडियो में, और पिछली क्लासेस में भी मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया है। तो आप उन क्लासेस को देखिए, डेफिनेटली विल गेट लॉट ऑफ आइडिया अबाउट दैट कैंसर लाइन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कर्क रेखा, मध्य प्रदेश से गुजरती है। ये मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है ये। ठीक है ना, और इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो 14 जिले कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, सीधी की सीधी
रतलाम से लाइन बनाती है और यूं करके यूं गुजरती है ये कर्क रेखा, ठीक है। यहाँ रतलाम है और यहाँ है अनूपपुर, ठीक है ना, और इसके बीच में और भी बहुत सारे जिले हैं। तो इन सब के बारे में जानकारी मैंने पहले वीडियो में दी है, काफ़ी लंबा पड़ जाएगा अगर मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप पुरानी वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट से जाके देखिए मेरे सारे वीडियो मध्य प्रदेश के, यू विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज फ्रॉम देयर। चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की महिलाओं के इलाज हेतु बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? जो ग्रामीण भूमिहीन परिवार हैं, ठीक है ना, उनकी महिलाओं के इलाज हेतु, ठीक है ना, और बेहतर सुविधा हेतु कौन सी योजना प्रदेश सरकार चला रही है? मातृ कुटीर योजना, आयुष्मती योजना, वात्सल्य योजना, या इनमें से कोई नहीं? बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें साथ में, जिससे कि मुझे आइडिया हो कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इस तरीके से, और उसके आगे ऑप्शन डालें कि कौन सा ऑप्शन आपने चूज किया है। और ज़्यादा समय ना लें, समय ज़्यादा जाता है। चलिए आंसर आना चालू हो गया। आयुष्मती बता रहे हैं जी, और सचिन जी भी आयुष्मती पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप सभी लोग। राहुलकर जी भी आयुष्मती पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। आयुष्मती योजना है इसका नाम, इसका करेक्ट आंसर। आयुष्मती योजना ही है जो कि ग्रामीण भूमिहीन परिवार की जो महिलाएं हैं उनकी इलाज के लिए और उनको इलाज में बेहतर सुविधा प्राप्त हो, उसके उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने ये योजना चलाई है, ठीक है, आयुष्मती योजना। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में नवीन एकीकृत पाठ्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश के जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना, उनमें नवीन एकीकृत पाठ्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? मई 1975, जून 1980, जुलाई 1986 या फिर जनवरी 1990? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर दें। इसका जो आंसर है वो है जुलाई 1986 इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एकीकृत पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ठीक है, जुलाई 1986 से। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहां पर है? डिंडोरी, सतना, मंडला या सीधी? बिल्कुल बता सकते हैं आप इसका आंसर। अगर आपने जिलों के बारे में पढ़ा हुआ, डेफिनेटली you know the answer of that question. Come on, quickly put your answers option. Very easy question and very small question, short type of questions there. क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, समय ज़्यादा जाता है। चलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी लोगों ने, सतना बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। सतना इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है ना, चित्रकूट सतना में ही है। अच्छा, चित्रकूट के बारे में एक और बताना चाहता हूँ। सतना जो है उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे है। तो चित्रकूट का थोड़ा सा हिस्सा यूपी में भी है और एमपी में भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यूपी में ये बांदा जिले के पास में करवी है, ठीक है ना, करवी में भी चित्रकूट का हिस्सा आता है और इधर मध्य प्रदेश में चित्रकूट सतना में आता है, ठीक है ना। तो चित्रकूट दोनों तरफ में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बताएं इसका आंसर। सम्राट अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था? बता सकते हैं आप इसका आंसर आराम से, पहले भी मैंने पूछा है। कनिष्ठा, श्रीदेवी, मिताली या फिर रत्नप्रिया? क्विक, फटाफट दें इसका आंसर। रिवीजन चल रहा है ये, इट्स अ रिवीजन टाइप ऑफ एमसीक्यूज, so definitely you know the answer because all these are questions already I have been asked in the previous classes, so please carefully read it and give the correct answer. चलिए इसका आंसर आ गया, बिल्कुल सही है, श्रीदेवी,
ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन। श्रीदेवी नाम है, सम्राट अशोक विदिशा की बेटी थी। विदिशा में एक व्यापारी की ये पुत्री थी, ठीक है ना। श्रीदेवी, उसके साथ में सम्राट अशोक ने ये विवाह किया था, ठीक है, श्रीदेवी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। कैट कहाँ स्थापित है? धार, इंदौर, रायगढ़ या ओरछा? बताएं फटाफट। बताएं, कैट एक संस्था है और वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर जरूर डालें साथ में, क्वेश्चन नंबर डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि मुझे पता चले कि यू आर गिविंग द आंसर फ्रॉम दैट क्वेश्चन। क्विक, चलिए बिल्कुल सही। राहुल जी, चौथा नंबर ओरछा। इसका आंसर है इंदौर। इंदौर इज द करेक्ट आंसर। कैट इंदौर में है, CAT, ठीक है ना, एक संस्था है ये। एक शैक्षणिक संस्थान है ये कैट, ठीक है ना, और ये इंदौर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। हियर इज द अनदर क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो क्षेत्र बताएं। पहला ऑप्शन भिंड, मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर। दूसरा ऑप्शन छतरपुर, पन्ना, सतना या रीवा। और तीसरा ऑप्शन खरगोन, धार, झाबुआ, रतलाम। चौथा क्वेश्चन शहडोल, डिंडोरी, मंडला या बालाघाट। इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्पीड धीमी है, आप आंसर दें, स्पीड बढ़ेगी साथ साथ, चिंता मत कीजिए। चलिए इसका आंसर दें फटाफट। इसका जो आंसर है खरगोन, धार, झाबुआ एंड रतलाम, यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला ये क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर है तीसरा नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा भिंड, उज्जैन, जबलपुर या फिर भोपाल? बता सकते हैं आप इसका आंसर। मैंने पहले जिले पढ़ा है, उस जिले में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है और कौन सा जिला है। बताएं इसका आंसर। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, इसमें से ऑप्शन में चुने। सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? चलिए इसका आंसर आ गया बिल्कुल। आप लोग भिंड पर जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। पहले आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है और आपने भी इसके बारे में कहीं ना कहीं स्टडी की होगी, बिल्कुल सही है। भिंड जिला है जहाँ पे कि मध्य प्रदेश का, ये यहाँ पे कि सबसे कम, सबसे न्यूनतम वर्षा वाला जिला कहलाता है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ओमकारेश्वर परियोजना निम्न में से किस स्थान के निकट स्थित है? बताएं, निर्माणाधीन है। बेलहार, गोंगीवाड़ा, मानधाता या देवली?
इसका आंसर दें। ओमकारेश्वर परियोजना। चलिए आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, मानधाता। मानधाता में ही है ये ओमकारेश्वर परियोजना। और ये मानधाता कहाँ पर है? ये है खंडवा, खंडवा जिले में है ये, ठीक है। और मानधाता एक नगरी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मानधाता नगरी, ये मानधाता राजा मानधाता के नाम पर मुचुकुंद ने बनाई थी। इसके बारे में आपको पहले भी बताया है मैंने, ठीक है। राजा मुचुकुंद ने मानधाता नगरी की स्थापना की थी, ठीक है ना। और ये खंडवा में, कहाँ पर? खंडवा में ही है। ओमकारेश्वर से आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, ये ओमकारेश्वर कहाँ पर है? खंडवा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न ताप विद्युत केंद्रों में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन की क्षमता किसकी है? चांदनी, पेंच, अमरकंटक या विंध्याचल? इनमें से कौन सा ताप विद्युत क्षेत्र है जहां पर कि सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किया जाता है? बताएं। इसका आंसर दें। आंसर फटाफट देंगे तो फटाफट क्वेश्चन को भी अपन आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसका जो आंसर है वो है विंध्याचल। विंध्याचल इज द करेक्ट आंसर। और विंध्याचल ये कहां पर है? ये सिंगरौली में। सिंगरौली जिसको कि विद्युत, बिजली की राजधानी कहा जाता है, विद्युत, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती है सिंगरौली। यहाँ पे की कोयले की खाने हैं और सबसे अधिक अच्छी क्वालिटी का कोयला निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये है विंध्याचल, यहाँ पे की सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और ये ताप विद्युत परियोजना है जो कि कोयले से बनाया जाता है, कोयले से उत्पादित विद्युत है ये। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में क्रांति दल की स्थापना कब हुई? 1905, 1907, 1909 या 1911? बताएं इसका आंसर। प्रदेश में क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? बताएं। फटाफट दें इसका आंसर क्विकली। और जो भी नए विद्यार्थी मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं लाइव क्लास के साथ में, वो सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। मध्य प्रदेश जमकर पढ़ाई होने वाली है मध्य प्रदेश की, और आप मध्य प्रदेश को लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। आई एम श्योर यू विल गेट 100% इन मध्य प्रदेश जीके। चलिए बताएं इसका आंसर। चलिए आंसर आ गया इसका। इसका आंसर सभी विद्यार्थी जा रहे हैं 1909। 1909 पर जा रहे हैं सभी लोग, सी पर जा रहे हैं। 1908 भी हैं। 1908 कहाँ पर है? 1907 है। चलिए 1907। मध्य प्रदेश में क्रांति दल की स्थापना 1907 में की गई थी, ठीक है ना। 14 का आंसर है। देवेंद्र जी ने बिल्कुल सही बताया। अगला क्वेश्चन आ गया। चलिए बताएं, अमरकंटक तापविद्युत गृह किस क्षेत्र में है? अमरकंटक बताएं। राजगढ़, शहडोल, विदिशा या फिर दमोह? बताएं इसमें। अमरकंटक तापविद्युत गृह किस क्षेत्र में है? अगर आपने जिलों के बारे में पढ़ा है तो आप बता सकते हैं बिल्कुल इसके बारे में। जिले संभाग के बारे में जानते होंगे तो इजीली यू कैन गिव द आंसर। मध्य प्रदेश के सारे जिलों की वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जो भी नए विद्यार्थी आए हैं वो सभी सारे जिलों के बारे में पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी मैं टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन माय वीडियोस, सो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड देयर यू कैन वॉच all the details about the MPGK. Come on, give me the answer. Correct.
आप लोगों ने अगर शहडोल चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, शहडोल इज द करेक्ट आंसर। अमरकंटक जो ताप विद्युत गृह है वो शहडोल संभाग में आता है, ठीक है ना। शहडोल संभाग के कहाँ पर? अनूपपुर, जो अनूपपुर जिला है, ठीक है, वहां पर स्थित है ये अमरकंटक। अमरकंटक यानी कि अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, और अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ पर है? अनूपपुर जिले की कहाँ पर? पुष्पराजगढ़ तहसील में है ये। और यहाँ से की नर्मदा नदी का उद्गम है। नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? वो अमरकंटक से निकली है। क्लास की टाइमिंग 8 बजे से रहती है, 8 से 9 के बीच में, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना, 2-5 मिनट, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा गरिमा जी, ठीक है। 8 बजे से रहती है और दोपहर में 12 बजे से भी क्लास रहती है, वो भी MPGK में है, उसमें हम हर जिले के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए, आप उसमें भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह के बारे में बता रहा था मैं आपको, ठीक है ना। ये अनूपपुर जिले में और शहडोल संभाग में है। इसको संभाग की टाइप पे क्वेश्चन लीजिए आप। शहडोल संभाग, शहडोल संभाग में कितने? 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से? अनूपपुर, शहडोल और उमरिया। ये 3 जिले आते हैं शहडोल संभाग में, ठीक है। और वहीं पे है ये अमरकंटक ताप विद्युत गृह। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हियर इज द अनदर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक महाविद्यालय किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, बताएं। देवी अहिल्या, रानी दुर्गावती, डॉक्टर हरि सिंह गौर या फिर विक्रम यूनिवर्सिटी। बताएं इसमें से कौन सी यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत सबसे अधिक कॉलेजेस आते हैं? क्विक आंसर फटाफट दें इसका, टाइम ऐसे जाता है अगर आप लोग आंसर क्वेश्चन को सुनते नहीं हैं और फिर देने में टाइम लगाते हैं। राहुल जी पहले नंबर पर आ रहे हैं, और कोई एनीबडी एल्स? क्विक फटाफट। चलिए सबसे ज्यादा जो विश्वविद्यालय आते हैं वो डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय, जो कि सागर में है, सागर में स्थित है डॉक्टर, ठीक है ना। और ये इसको, ठीक है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बना दिया गया है अभी, ठीक है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी घोषित किया गया है, बन चुकी है ये। और सबसे ज्यादा कॉलेज इसी के अंतर्गत आते हैं, डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नई फेलोशिप को प्रारंभ किया है? स्वतंत्रता संग्राम, राजनीति, समाजशास्त्र या उपयुक्त सभी? बताएं इसका आंसर। मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नई फेलोशिप देना प्रारंभ किया है? क्विक, टाइम ना लें, टाइम लेने से टाइम जाता है और उसके बाद में फिर आपको लगता है कि हम स्लो चल रहे हैं। जब तक विद्यार्थी आंसर नहीं देंगे तो लाइव क्लास का मतलब ही क्या है? आप पढ़ के आइए, मध्य प्रदेश को पढ़िए, घर में पढ़ेंगे और यहाँ पे आके आप क्वेश्चन का जवाब देंगे, देन यू विल गेट बेटर आइडिया अबाउट MPGK। चलिए आंसर आ रहा है इसका। जीत ने सभी के लिए बोला है, बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। स्वतंत्रता संग्राम, राजनीति और समाजशास्त्र, साहित्य, इन सभी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने फेलोशिप देना प्रारंभ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जिला बताना है आपको, ध्यान रखिए, इंदौर, छिंदवाड़ा, जबलपुर या शहडोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया बेसिस पे सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? रुमिल जी ने पहले नंबर चुना है, और कोई बताएगा फटाफट? रुमिल जी पहले नंबर पर आ रहे हैं, बिल्कुल सही, आप बताएं। और कोई बताएगा? छिंदवाड़ा। चलिए सब मिक्स में बता रहे हैं, किसी ने मध्य प्रदेश के जिले के बारे में पढ़ा ही नहीं है मेरे ख्याल से ढंग से, सब मिक्स बता रहे हैं, कोई छिंदवाड़ा, कोई इंदौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से साहब, क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर आता है, जबलपुर इज द करेक्ट आंसर। एरिया बेसिस पे अगर आपने संभाग के बारे में पढ़ा है, संभाग में पर्टिकुलर जो आंसर है वो जबलपुर है। इंदौर जो है वो आबादी में, आबादी,
आबादी की दृष्टि से इंदौर सबसे बड़ा जिला है, सबसे नंबर 1 पे है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो है इंदौर ओ जबलपुर, ठीक है ना। जबलपुर संभाग में जबलपुर जिला है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है इस क्वेश्चन के आंसर में। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी थोड़ी सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। इंदौर ये संभाग है, संभाग सबसे बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कंफ्यूजन इज क्रिएटेड, ठीक है। छिंदवाड़ा, ये बिल्कुल सही आंसर है, छिंदवाड़ा ही है इसमें, मेरे को कंफ्यूजन हो गया था संभाग में। जिला जो है वो जिला में छिंदवाड़ा ही आता है, जिला में छिंदवाड़ा आता है। गॉट इट गर्मे जी, मैं संभाग में कंफ्यूजन हो गया था, संभाग है, संभाग सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है। और छिंदवाड़ा इसी संभाग में आता है, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा जिला आता है जो कि सबसे बड़ा जिला है, और मैं पढ़ा भी चुका हूं उसके लिए। जी 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 बिल्कुल सही है, कंफ्यूजन मेरे सामने ही हुआ क्रिएट, ठीक है। छिंदवाड़ा ही सबसे बड़ा जिला है, ठीक है ना, और इसका जो क्षेत्रफल है वो समथिंग 11 छिंदवाड़ा का जो क्षेत्रफल है 11,115 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो छिंदवाड़ा बिल्कुल सही है। मैंने संभाग समझ लिया था, इस कारण से मैंने संभाग के ऊपर बताया आपको। चलिए छिंदवाड़ा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में देश की कुल मैग्नीज का कितना प्रतिशत का भंडार है? बताएं आंसर इसका, मैग्नीज का प्रतिशत कितना है मध्य प्रदेश में? बताएं, सबसे अधिक मैग्नीज मध्य प्रदेश में प्रतिशत के रेशो में कितना है? आंसर आ रहा होगा आपका। चलिए सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, अगर 50 पे जा रहे हैं तो, ठीक है ना। 50% इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए पूरे देश में जो मैग्नीज निकाला जाता है उसमें 50% मैग्नीज मध्य प्रदेश से ही खनन किया जाता है ना। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी खदान कहाँ पर है इसकी? भरवेली, मैग्नीज की खदान भरवेली है यहाँ पर। कहाँ पर है ये भरवेली? भरवेली की खदान है मध्य प्रदेश में, और सबसे अधिक मैग्नीज निकाला जाता है 50%, ठीक है। और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का मैग्नीज का, ठीक है ना, तीसरा स्थान है उत्पादन, ये उत्पादन है। और यहाँ पे भंडार का प्रतिशत है, भंडार यानी कि जमीन के अंदर में जो भंडार पाए जाते हैं वो उस पे प्रतिशत है 50%, लेकिन अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का तीसरा नंबर है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो होता है 40%, 40% उत्पादन होता है मैग्नीज का मध्य प्रदेश में। और बालाघाट में है ये भरवेली की खदान, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे कि जो कि एशिया की, ठीक है ना, एशिया में सबसे बड़ी खदान कहलाती है मैग्नीज की। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, कालिदास कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती के विवाह की कथा का वर्णन मिलता है? रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, या फिर देखिए कुमार संभव दोबारा रिपीट हुआ है, ये दोनों रिपीट हुए हैं, तो इसमें से बताइए आंसर कौन सा है?
बताएं इसका आंसर। मेघदूत। चलिए इसका जो आंसर है, अगर आप लोग कुमार संभव पे जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, कुमार संभव है। और कुमार संभव में कालिदास का ये ग्रंथ है और इसमें शिवपावर्ती की विवाह का उल्लेख दिया हुआ है और वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, कुमार संभव। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। वुल्फ्राम किसका खनिज अयस्क है? टंगस्टन, मैग्नीज, कोरंडम या फिर एल्यूमिनियम? बताएं। इसका आंसर दें। वुल्फ्राम किसका खनिज अयस्क है? टंगस्टन। टंगस्टन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भावरा किस राज्य में है? राज्य के बारे में पूछा है, इजीली यू कैन गिव द आंसर, और राज्य के बाद में इसमें जिले भी बताइएगा आप। टंगस्टन विद्युत बल्ब की तंतु बनाया जाता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो तंतु होता है वो टंगस्टन से बनाया जाता है, और टंगस्टन इज द वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। और ये मध्य प्रदेश के आगर गांव में, होशंगाबाद जिले में जो होता है वहां पर टंगस्टन प्राप्त होता है। चलिए इसका आंसर आप बता सकते हैं, मध्य प्रदेश में है, और लेकिन मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मध्य प्रदेश, वेरी इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। आप जिला बताएं इसमें, जिला कौन सा है इसका? अलीराजपुर, बिल्कुल सही है, अलीराजपुर में है। धार में नहीं है देवेंद्रजीत, अलीराजपुर झाबुआ, ये दोनों पहले एक थे, अभी आके अलीराजपुर में हो गया, क्योंकि अलीराजपुर झाबुआ से अलग कर दिया गया है ना, तो ये अलीराजपुर में है अभी। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला कहलाता है अलीराजपुर। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। और अलीराजपुर ही है जो कि 2 राज्यों से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र से और गुजरात से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। हियर इज द अदर क्वेश्चन। निर्धन मुस्लिम परिवार की कन्या विवाह के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की गई है? रजिया सुल्तान योजना, बाबा यूसुफ योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना या फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना? बता सकते हैं इसका आंसर आप। वेरी इजी क्वेश्चन। बताएं। इसका आंसर दें। चलिए इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री निकाह योजना। ठीक है ना, मुस्लिम परिवार के लिए जो है निकाह योजना मुख्यमंत्री की द्वारा शुरू की गई, मुख्यमंत्री के नाम पर यह योजना शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, तो इसमें आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं है। चलिए, भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का संग्रहण करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी बहुत इजी है, आप बता सकते हैं। बताएं इसमें से, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्विक, तेंदुपत्ते का संग्रहण किया जाता है। बताएं। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं इसमें। मध्य प्रदेश ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश ही होगा। और सबसे ज्यादा तेंदुपत्ते का संग्रहण
मध्य प्रदेश में किया जाता है और सबसे ज्यादा ये मिलता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है और जो विंध्य क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में मिलता है और सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता उपयोग किया जाता है और इससे बनाई जाती है बीड़ी। बीड़ी उद्योग के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, 25वां क्वेश्चन है, बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा भोज की है? कौन सी कृति यानी कौन सी रचना? सम्रांगण सूत्रधार, विद्या विनोद, सरस्वती कंठाभरण या उपयुक्त सभी? बताएं इसका आंसर। चलिए इसका आंसर आ रहा है रूमिल जी, उपरोक्त सभी बोल रहे हैं। सरस्वती कंठाभरण, विनोद भाव और सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज ने बनाई है ये। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? विनय देवेन जी जा रहे हैं बी पर। चलिए, बी द करेक्ट आंसर। इसमें से जो क्वेश्चन है उसमें विद्या विनोद है, ये राजा भोज की कृति है। ठीक है, और राजा भोज की अन्य कृतियों में से मैं बताना चाहता हूं आपको, आयुर्वेद सर्वत्र ये राजा भोज की है। व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासन, युक्ति कल्पतरु और राज्य मृगिका, ये सारी राजा भोज की कृतियां हैं। ठीक है, और इसमें सम्रांगण सूत्रधार के बारे में आप बोल रहे हैं, तो सम्रांगण सूत्रधार कौन सी है? मुझे पता नहीं चल रहा है सम्रांगण सूत्रधार, लेकिन बता दूंगा मैं आपको आने वाले टाइम में सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है। ठीक है ना, और सरस्वती कंठाभरण इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। मेरे सामने अभी आ नहीं रहा उसका लिंक, कहां पर है। चलिए सर, ऑल क्रिएशन क्रिएटेड बाय किंग भोज।
राजा भोज की ही रोमिल जी बता रहे हैं, राजा भोज के बारे में। सम्रांगण सूत्रधार, हाँ सुना तो है मैंने। अब काफी कुछ है, भूलने में समय नहीं लगता, मिस हो जाता है मेरे हाथ से। चलिए इस क्लास को मैं यहीं बैंड अप करता हूँ। इसके बारे में मैं और सारी जितनी भी रचनाएं हैं राजा भोज के बारे में मैं एक बार और आपको बता दूंगा मैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं कई बार। नो इशू, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण। एनीवे, थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग दिस क्लास। पच्चीस क्वेश्चन हो गए हैं गरिमा जी, 25 क्वेश्चन ही लेते हैं एक बार में हम, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन लेने से ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, रिवीजन करना है अपने को। तो 25 क्वेश्चंस एंड ऑलरेडी 48 मिनट्स हैज बीन लेफ्ट। लास्ट 48 मिनट्स आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस क्लास। कल फिर मिलेंगे हम इस क्लास के लिए, और 12 बजे मध्य प्रदेश के जिले के ऊपर, और वो जिला है गुना। गुना जिले के ऊपर हम चर्चा करेंगे। गुना, वंदना जी, गुना जिला है, गुना जिले के ऊपर हम चर्चा करेंगे। गुना जिले के ऊपर पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम आपको, तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं, नहीं किया है तो कर लें आप ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और मेरी लाइव क्लास को लाइक करते हुए चलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। 12 बजे मिलते हैं मध्य प्रदेश पर, ठीक है ना। सुबह भी मध्य प्रदेश और दोपहर में भी मध्य प्रदेश, तो पूरा मध्य प्रदेश को ही हम अब फोकस करेंगे अभी आने वाले समय में। अभी टॉपिक सुबह का मध्य प्रदेश पर ही हमने फिर से चालू किया है। थैंक यू, और आप अपने सभी कलीग्स को बता दीजिए हु कैन ज्वाइन माई क्लास। थैंक यू सो मच।